जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में कोई मैं प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूँगा। आज के वीडियो में सिर्फ मैं अपनी दिल की फीलिंग शेयर करूँगा। एक्चुअली दोस्तों, मैं 20 साल से घर से बाहर हूँ। 20 साल से मैं होली में गाँव नहीं गया। 20 साल से मैं दशहरा अपने शहर का नहीं देखा हूँ कैसा है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे फेस्टिवल हैं और अपने हिंदुस्तान में हर महीने फेस्टिवल होते हैं कोई ना कोई। जैसे होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, दशहरा हो गया, दिवाली, छठ, बहुत सारे फेस्टिवल हैं। लेकिन इन सब में से जो ख़ास है ना, वो छठ है। और हम पूर्वांचल वासियों के लिए जो छठ है ना, ये अपने आप में अनोखा है। और इसको परिवार के बीच मनाने का जो अनुभूति है ना, परिवार के बीच मनाने का जो उसका फीलिंग है ना, वो फीलिंग को आप शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी बड़े बड़े पर्व हो गया, जैसे होली हो गया, आपके दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, आप इसमें परिवार से दूर रह के भी मना लेते हैं, किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। लेकिन छठ में ये सब नहीं चलता है। छठ में जो परिवार के बीच रह करके मनाने का जो एक फीलिंग है ना, वो अपने आप में एक अविस्मरणीय है। दोस्तों, अभी 3 दिन पहले माँ का फ़ोन आया था और माँ एक ही बार बोली कि घर आ रहे हो ना, घर आ रहे हो ना। दीदी का भी फ़ोन आया था, दीदी भी यही बात बोली कि घर कब आ रहे हो। मैं दीदी को तो किसी तरह समझा लिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन माँ को कैसे समझाऊँ कि नहीं आ पाऊँगा। तो जैसा पता है आपको कि मेरा बिजनेस है, मेरा पार्टनर है रोशन, और रोशन इस बार जा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। बचपन से लेकर के आज तक का जो अनुभूति रहा है ना, वो जब सोचता हूँ तो लगता है कि छठ में जाना कितना ज़रूरी है, छठ में अपने परिवार के बीच रहना कितना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, 3 दिन पहले जब नदी की सफाई करने के लिए हम दोस्तों के साथ घाट पे जाते थे ना, तो वो मस्ती करके घाट बनाना और वो घाट सजाने के लिए जो साजो सामान ले जाते थे और एक दूसरे को हेल्प करते हुए घाट बनाते थे और मस्ती करते थे, वो अपने आप में एक अलग अनुभूति महसूस कराता है। और माँ का वो 3 दिन का सहा हुआ, 3 दिन का बिना अन्न और जल ग्रहण किए जो पूरी खवोनी ठेकुआ जो बनाती है ना, उसमें जो प्यार बनाने का जो उमंग देखता था ना, वो दिल को अंदर से कचोट रहा है। जिनका महापर्व ना, ये हम पूर्वांचल वासियों के लिए सिर्फ पर्व नहीं है, ये जान है और हमारी पहचान भी है। उसको 3 दिन के सही हुई माँ ना, जब बिना अन्न और जल ग्रहण किए जब घाट पे जाती है ना, और घाट पे जाती है और करा के ठंडे पानी में शाम को घंटों तक इंतज़ार करती है सूर्यदेव का अस्त होने का। और ठीक ये प्रक्रिया सुबह होती है, अगली सुबह, और सुबह इससे कहीं ज़्यादा ठंड होती है और थरथराती हुई, कांपती हुई माँ उस सूर्यदेव को उगने का इंतज़ार करती है। फिर भी उसका हौसला कम नहीं होता है, क्योंकि इसलिए कम नहीं होता है, और उसके बच्चे जहाँ भी रहते हैं उसकी सुख शांति और समृद्धि की कामना करती है। वो चीज़ अंदर से कचोट रहा है कि परिवार के बीच रहना कितना ज़रूरी होता है, और फिर भी उसकी हौसला कम नहीं होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि उसके बच्चे उसके साथ हैं। वो अपनी तकलीफ़ को छुपा लेती है और बहुत खुशी से वो ये 3 दिन बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए वो झेल लेती है। तो इसीलिए ज़्यादा मन दुखी हो रहा है। उसकी माँ की फीलिंग ना हम सबको समझना पड़ेगा, और आप भी समझिए दोस्तों। कोशिश कीजिए, जाने का कोशिश कीजिए। अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए। वो बच्चे को जो खुशी होती है ना, जो परिवार के बीच मनाने का जो खुशी होती है ना, वो लगती है कि पूरी ज़िंदगी की कमाई एक तरफ और वो खुशी एक तरफ, ऐसा महसूस होता है। दोस्तों, मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ इस बात को लेकर के, और थोड़ा इमोशनल भी हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, क्या कह रहे हैं, माँ माँ होती है।
दोस्तों इसलिए अगर आप जा सकते हैं गाँव तो ज़रूर जाइएगा, ज़रूर जाइएगा, माँ के दर्द को समझिएगा ज़रूर। और नहीं जाने का रीज़न मैं कैसे समझाऊँ माँ को, और माँ को मैं कैसे समझाऊँ कि माँ मैं आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि बिजनेस पार्टनर है वो जा रहा है, रोशन जी जा रहे हैं, तो वो जब जाएंगे तो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। लड़के भी 3-4 लड़के हैं, मैंने बोला, खुला बोल दिया कल कि आपको जिसको भी गांव जाना है छुट्टी पे ना, छठ पे, जो यहाँ मनाता है तो कोई बात नहीं, जो मना जाता है गाँव जाता है वो आप जा सकते हैं। मैं स्पेशल उसको बोला, क्योंकि मैं रोकने का, मैं अपनी फीलिंग के अनुसार उसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो ऐसा मैं महसूस, ऐसा सामने वालों को महसूस करे, वो उसका फीलिंग मुझे महसूस हो रहा है। दोस्तों थोड़ा इस बात की गम है, कोई नहीं। मैंने दोस्तों अगर आप जा सकते हैं तो आप ज़रूर जाइएगा, छठ में अपने परिवार के बीच रहिए और वो खुशी का अनुभव कीजिए, और माँ को विश्वास दिलाइए, और खुशी खुशी से खुश होकर के उसके सर से दौड़ा उठाइए और आगे आगे चलिए, उसको हौसला उसको मोहन मत दीजिए।